श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। क्या हम सच में जानते हैं कि सही और गलत कर्म में क्या अंतर है? आज के श्लोक में श्री कृष्ण इस भ्रम को दूर करने के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। आइए इसे समझें और जानें कि अपने जीवन में इसे कैसे लागू किया जाए। कल के श्लोक 16 में हमने सीखा कि कर्म और अकर्म के बीच का अंतर समझना कितना कठिन है और कैसे यह ज्ञान हमें कर्मों से मुक्ति की ओर ले जा सकता है। आज श्री कृष्ण कर्म को समझने के और भी गहरे पहलुओं को उजागर कर रहे हैं। आज के श्लोक 17 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिया। इसका अर्थ है, कर्म को समझना चाहिए, विकर्म को भी समझना चाहिए और अकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत रहस्यमयी है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कर्म करते समय हमें यह देखना चाहिए कि वह सही है, गलत है या निष्क्रियता है। यह समझ हमें यह चुनने में मदद करती है कि कौन से कर्म करने योग्य हैं और कौन से नहीं। कर्म की यह गहराई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही प्रकार का कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17। कर्म, अकर्म और विकर्म के स्वरूप को जानने के लिए प्रेरणा। श्लोक 17। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिया। उच्चारण की विधि। कर्मणा ही अपि बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणा च बोद्धव्यम गहना कर्मणा गतिः। 17। कर्मणा अर्थात कर्म का, स्वरूप, अपि अर्थात भी, बोद्धव्यम अर्थात जानना चाहिए, च अर्थात और, अकर्मणा अर्थात अकर्म का, स्वरूप भी, बोद्धव्यम अर्थात जानना चाहिए, च अर्थात तथा, विकर्मणा अर्थात विकर्म का, स्वरूप भी, बोद्धव्यम अर्थात जानना चाहिए, ही अर्थात क्योंकि, कर्मणा अर्थात कर्म की, गतिया अर्थात गति, गहना अर्थात गहन है। अर्थ, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। 17। व्याख्या। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में कर्मण्य कर्म यह पश्चेत पदों से किया गया है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में अकर्मणि च कर्म यह पदों से किया गया है। बोद्धव्यं च विकर्मणः, कामना से कर्म होते हैं। जब कामना अधिक बढ़ जाती है तब विकर्म पाप कर्म होते हैं। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि अगर युद्ध जैसा हिंसायुक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समतापूर्वक
जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समतापूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हुआ भी वह अकर्म हो जाता है। शास्त्र निषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। विकर्म के होने में कामना ही हेतु है। गीता 3 अध्याय का 36वां से 39वां श्लोक। 16वें अध्याय में जहां आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ है, वहां 8वें श्लोक से 23वें श्लोक तक काम शब्द कुल 9 बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि काम अर्थात कामना ही संपूर्ण आसुरी संपत्ति विकर्म का कारण है। अतः विकर्म का तत्व है कामना, और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। गहना कर्मणो गतिया, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व जानने में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर कर्म मान रहे हैं। अतः कर्म की गति, ज्ञान या तत्व बहुत गहन है। शंकाइस 17वें श्लोक में भगवान ने बोद्धव्यम च विकर्मणः पदों से यह कहा कि विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, परंतु 19वें से 23वें श्लोक के प्रकरण में भगवान ने विकर्म के विषय में कुछ कहा ही नहीं। फिर केवल इस श्लोक में ही विकर्म की बात क्यों कही? समाधान 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक के प्रकरण में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म में अकर्म की बात कही है, जिससे सब कर्म अकर्म हो जाए, अर्थात कर्म करते हुए भी बंधन न हो। विकर्म कर्म के बहुत पास पड़ता है, क्योंकि कर्मों में कामना ही विकर्म का मुख्य हेतु है। अतः कामना का त्याग करने के लिए तथा विकर्म को निकृष्ट बताने के लिए भगवान ने विकर्म का नाम लिया है। जिस कामना से कर्म होते हैं, उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकरण का खास तात्पर्य अकर्म को जानने में ही है, और अकर्म होता है कामना का नाश होने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म के विवेचन की जरूरत ही नहीं। इसलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई है। दूसरी बात, पापजनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है, इसलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया है। हाँ, विकर्म के मूल कारण कामना का त्याग करने का भाव इस प्रकरण में मुख्य रूप से आया है, जैसे काम संकल्प वर्जिता 4, 19 त्यक्त्वा कर्मफलासंगम 4, 20 निराशी 4, 21 समः सिद्धावसिद्धौ च 4, 22 गत्संगस्य यज्ञायाचरतः 4, 23। इस प्रकार विकर्म के मूल कामना के त्याग का वर्णन करने के लिए ही इस श्लोक में विकर्म को जानने की बात कही गई है। परिशिष्ट भाव हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है, यह समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है, पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है, पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है, पर मिलता है दुख। कारण कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा, सुखासक्ति रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। संबंध भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। कल के श्लोक 18 में श्री कृष्ण कर्म और अकर्म के वास्तविक अर्थ को उजागर करेंगे, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि एक सच्चे कर्मयोगी का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो। आप अपने सवाल या विचार भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दें, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा, उसे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स मिलते हैं
और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और उन्हें 2 महीने का YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त। अपनी एंट्री सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए QR कोड या लिंक पर जाकर डिटेल शेयर करें। ऑफर की वैधता 31 दिसंबर 2024 तक, इसलिए अभी एंट्री करें और इस बेहतरीन मौके का लाभ उठाएं। https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। कल मिलते हैं नए श्लोक की व्याख्या के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।